हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान का चौथा भाग है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर क्या हो जाएगा? वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी थे। आगे देखिए नंबर 2, भारत का महान्यायवादी किस समय तक अपना पद धारण करता है? भारत का महान्यायवादी किस समय तक अपना पद धारण करता है? भारत का जो महान्यायवादी होता है उसको कहीं कहीं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी लिख देता है हिंदी में, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न। राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न तक जो भारत का महान्यायवादी है वो अपने पद पर बना रह सकता है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में वीवी गिरी ने कांग्रेस के किस अधिकृत प्रत्याशी को पराजित किया था? आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी को। नीलम संजीव रेड्डी को वीवी गिरी ने क्या है 1969 के चुनाव में, राष्ट्रपति चुनाव में पराजित किया था। आगे देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, 1977 में लोकसभा के अध्यक्ष पद से अपना त्यागपत्र देकर किस व्यक्ति ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और विजयी हुआ? तो वो कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। आगे क्वेश्चन है 5वां नंबर, किसी व्यक्ति को गैरकानूनी ढंग से निरुद्ध करने के विरुद्ध सक्षम न्यायालय द्वारा कौन सा अभिलेख जारी किया जाता है? क्वेश्चन एक बार दोबारा सुन लीजिए। किसी व्यक्ति को गैरकानूनी ढंग से निरुद्ध करने के विरुद्ध सक्षम न्यायालय द्वारा कौन सा अभिलेख जारी किया जाता है? आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षी अभिलेख। बंदी प्रत्यक्षीकरण अभिलेख जारी किया जाता है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हैबिस कॉर्पस राइट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? महाभियोग को इंग्लिश में कहते हैं इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट ये याद रखेंगे। क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61 के तहत। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? 22 भागों में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कितनी बार संशोधित की गई है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियाम्बुल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को कितनी बार संशोधित किया गया है ये बताना है। आंसर हो जाएगा केवल एक बार। अभी तक जो हमारा संविधान का प्रियाम्बुल है, प्रस्तावना है, उसको एक बार संशोधित कर कुछ शब्द जोड़े गए थे। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ये सब शब्दों को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? आंसर हो जाएगा भाग 3। आंसर क्या हो जाएगा? भाग 3। 10वां नंबर क्वेश्चन है, संविधान की 9वीं अनुसूची में रखे गए एक्ट को किस अनुच्छेद ने बचाया? तो एक किसने बचाया? तो अनुच्छेद 31B ने। क्वेश्चन एक बार दोबारा सुन लीजिए। संविधान की 9वीं अनुसूची में रखे गए एक्ट को किस अनुच्छेद ने बचाया? तो आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 31B। आगे देखिए 11 नंबर पॉइंट 11, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के
प्रस्ताव पर संसद के कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होने चाहिए? तो आंसर हो जाएगा सदस्य की कुल संख्या के 1/4 सदस्यों के, सदन के कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्यों के क्या होने चाहिए? सिग्नेचर होने चाहिए अगर राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाना है तो। आगे 12 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के स्थगन की शक्ति प्रदान करता है? स्थगन मतलब समाप्त करने की शक्ति प्रदान करता है, तो वो अनुच्छेद है 359। 359 के तहत वो क्या करता है? सभी मौलिक अधिकारों को क्या है? स्थगन कर सकता है, समाप्त कर सकता है कुछ समय के लिए। और इसमें जो है 21 जीवन जीने का जो है उसको ये समाप्त नहीं कर सकता। आगे क्वेश्चन, राज्यसभा का कौन सा सदस्य लोकसभा में भी बोल सकता है? राज्यसभा का कौन सा सदस्य लोकसभा में भी बोल सकता है? जो मंत्री बन गया हो, जो मंत्री बन गया हो। अगला है भारत 14 नंबर क्वेश्चन, भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षण किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षक किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? तो आंसर हो जाएगा भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर एंड जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं। आगे क्वेश्चन है 15 नंबर, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न का निश्चय कौन करता है? अगर उच्च न्यायालय में किसी भी न्यायाधीश के आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न का विनिश्चय कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति पूछ रहा है, निर्वाचन नहीं। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जनता नहीं लगाएंगे दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के योजना आयोग की स्थापना किस प्रकार की गई? भारत के योजना आयोग की स्थापना किस प्रकार की गई? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्तावना द्वारा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा। अब ये जो योजना आयोग है इसका नाम बदलकर 2014 में नीति आयोग कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति। 19 नंबर देखिए क्वेश्चन। 19 नंबर है, लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के क्रम में प्रथम 4 राज्य हैं। मतलब 4 राज्य बताना है जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे लोकसभा की सीटें हैं। तो सबसे ज़्यादा हैं दोस्तों यूपी में 80 सीट है, महाराष्ट्र में 48 सीट है, पश्चिम बंगाल में 42 सीट है और बिहार में क्या है 40 सीट है। तो इस प्रकार देखें तो पहले नंबर पर यूपी हो जाएगा, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल और चौथे नंबर पे बिहार आ जाएगा। एक बार सीटों को जरूर याद कर ले। यूपी में लोकसभा का 80 सीट है, महाराष्ट्र में 48 सीट है, पश्चिम बंगाल में 42 सीट है और बिहार में 40 सीट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महिलाओं को पंचायत में आरक्षण भारत के संविधान में किस संशोधन को करके दिया गया? तो कौन सा संशोधन किया था जिसमें क्या है महिलाओं को पंचायत में आरक्षण मिला? वो आपको संशोधन बताना है। आंसर हो जाएगा 73वां संशोधन। जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था वो कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। आगे है 21 नंबर क्वेश्चन, संसदीय एवं विधान भाई निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए किसी स्वतंत्र उम्मीदवार के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रस्तावक मतों की संख्या कितनी है? यह संसदीय या विधान सभा जो होता है उसमें अगर निर्वाचन क्षेत्र में से
अगर कोई चुनाव लड़ने जा रहा है तो स्वतंत्र उम्मीदवार के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रस्तावक मतों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो प्रस्तावक जो होने चाहिए कम से कम 10 होने चाहिए। भारत के संविधान से में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता की बात किस में कही गई है ये आपको बताना है। तो प्रेस की स्वतंत्रता की बात कही गई है अनुच्छेद 19(1)(a) में। अनुच्छेद 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता की बात का उल्लेख है, जिक्र है। आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत आते हैं? जो ये भूमि सुधार होते हैं किस सूची के अंतर्गत आते हैं? आंसर हो जाएगा राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आते हैं। जो आपकी सूचियां हैं, राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये सब है। अगला है क्वेश्चन 24 नंबर, जब राष्ट्र के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यकाल शून्य हो तो उनके कार्यों को कौन संपन्न करता है? तो आंसर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगर भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं है तो उस समय उनके कार्यों का निर्वहन कौन करता है, कौन देखता है? तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही देखता है। आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा पारित कोई धन विधेयक कितने समय के लिए राज्यसभा द्वारा लंबित रखा जा सकता है? लोकसभा द्वारा पारित कोई भी धन विधेयक को कितने समय तक राज्यसभा द्वारा लंबित रखा जा सकता है? आंसर हो जाएगा 14 दिनों तक लंबित रख सकता है। ठीक है, और धन विधेयक को लोकसभा ही लाता है, राज्यसभा नहीं लाता है, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, भारत के राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल का संबंध किसके प्रावधानों से नियंत्रित होता है? भारत के राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल का वर्तमान संबंध किसके प्रावधानों से नियंत्रित होता है? तो आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों से। आंसर क्या हो जाएगा? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों से। तो दोस्तों ये 26 क्वेश्चन थे जो आने वाले किसी भी आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगर दोस्त आप वीडियो पूरा देखे हैं तो आप हमारे लिए बहुत ही स्पेशल हैं। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये जो टेस्ट सीरीज का सिलसिला चल रहा है दोस्तों ये आगे भी जारी रहेगा। हम क्वेश्चन लाते रहेंगे कि आपका ये जो है रिवाइज होता रहे, क्योंकि क्वेश्चन को रिवाइज करने से हमारे जो परीक्षाएं में क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। एक ही क्वेश्चन को अगर मान लीजिए कुछ क्वेश्चन को हम बार बार रिपीट करते हैं तो वो क्वेश्चन हमारा पक्का होते चला जाता है, जो आने वाले किसी भी आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो दोस्तों आप अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ये आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि दोस्तों हमारे द्वारा मेहनत किया जाता है, जिससे कि हमारे मेहनत के एवज में तो कुछ तो मिलना चाहिए। आप चैनल पे हैं तो नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ेगा और हम और वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।